हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। तो स्टूडेंट, हमारा थर्ड टेस्ट है जो आज का। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है, महात्मा गांधी है, सच्चिदानंद सिन्हा है या राजेंद्र प्रसाद है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो है ए, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। किस आदमी ने आइडिया दिया था इसका? वो आइडिया देने वाला इंसान जो था वो था एम एन रॉय। याद रखिएगा, एम एन रॉय। तो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चेयरमैन कौन था? वो था राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इन टू अफेक्ट फ्राम। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अफेक्ट में आई? इसका क्या मतलब हुआ कि वो कब लागू हुई? जल्दी से आंसर करें। क्या आंसर रहेगा? 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 15 जनवरी 1950? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी क्या है? 26 जनवरी 1950। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक हाउ मच टाइम टू फाइनली कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना वक्त लगा है कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा होने में? वो कितने टाइम में कंप्लीट हुई थी, हमें वो बताना है। क्या उसे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे? क्या उसे 4 साल 11 महीने 18 दिन लगे? 2 साल 9 मंथ 18 दिन लगे या 2 साल 11 मंथ 28 दिन लगे? जल्दी से आंसर करें। तो स्टूडेंट, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो है ए, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगकर वो कंप्लीट हुई थी। और आप कमेंट करेंगे किस डेट को कंप्लीट हुई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? जल्दी से बताएं, पहली बार अमेंडमेंट कब लगेगी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली अमेंडमेंट कब लगाई गई थी? जल्दी से बताएं, पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कब लगाई गई? 1950, 1951, 1952 या 1953? जल्दी से आंसर करें। तो स्टूडेंट, जो राइट आंसर रहेगा वो है 1 साल बाद 1951। 1950 को वो इनेक्ट हुई, इन्फोर्समेंट में आई और 1951 में पहली बार क्या हुआ? अमेंडमेंट करी गई। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द वर्ड डेमोक्रेसी ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक टर्म्स। डेमोक्रेसी किन दो ग्रीक टर्म से निकला है? जल्दी से बताएं, अल्फा बीटा, डेमोस क्रेटोस, डेमोक्रेसी आर नन ऑफ दीज? जल्दी से आंसर करें। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा बी, डेमोस्क्रेटस से। डेमोस्क्रेटस से इसका नाम आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडिया बिकम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन। इंडिया क्या बनी? सोवरेन कंट्री बनी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनी। किस डेट को बनी? तो अगस्त 15 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950 या फिर नवंबर 26 1929 में? जल्दी से कमेंट करें। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर है स्टूडेंट सी पार्ट, 26 जनवरी 1950, जब ये क्या हुई थी? लागू हुई थी। ठीक है, आगे चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेशन बाई कैमरल। इंडिया की लेजिस्लेशन को बाई कैमरल कौन बनाता है? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1944? जल्दी से इसका आंसर बताएं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। ठीक है, नोट डाउन कर लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है इसे बाई कैमरल बनाता है। तो आप कमेंट करेंगे व्हाट डिड यू मीन बाई बाई कैमरल। ठीक है, बाई का मतलब तो टू होता है, ये टू कैमरल्स कौन कौन से हैं वो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ विच कंट्री। फेडरल सिस्टम जो है इंडिया का, वो इंडियन कंट्री का, वो किस मॉडल पे डिपेंड करता है, किस मॉडल पे डिपेंड करता है, मतलब कौन सी कंट्री के मॉडल से फेडरल सिस्टम लिया गया था। कनाडा से, यूके से, अमेरिका से या जापान से। जल्दी से कमेंट करें कि आंसर क्या रहेगा इसका। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा ए, क्या था, कनाडा। ठीक है, याद रखना कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया गया। तो ये भी कमेंट करें कि व्हाट इज़ फेडरल सिस्टम। ठीक है, चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, वो बताएं कमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में पाई जाती हैं। क्या स्टूडेंट ये जस्टिसेबल होती हैं कि नहीं वो भी बताएं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राइव फ्रॉम द विच कंट्री। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस कंट्री से लिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडिया की किस इंडिया में लाया तो गया है, मगर किस कंट्री से इसका आइडिया लिया गया था। तो उसका आंसर करें, जल्दी से करें। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर रहेगा ए, रशिया। ठीक है, रशिया से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द स्कीम्स ऑफ। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी इंडिया की, ये किसकी स्कीम पे बनी थी। ठीक है, ये किसकी स्कीम से बनी थी। जल्दी से इसका कमेंट करें आंसर। वेवल प्लान से, क्रिप्स मिशन से, अगस्त ऑफर से या कैबिनेट मिशन से। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर रहेगा वो है डी। जानते हो कैबिनेट मिशन प्लान जो कब आया था, 1946, याद रखें। ठीक है, आगे है द लाइबरलिज्म इज़ अ सिंबल ऑफ। लाइबरलिज्म किसका सिंबल है, लाइबरलिज्म किसका सिंबल है। लाइबलाइजेशन का, नेचर एंड बिहेवियर का, फ्रीडम ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इकोनॉमिक एस्पेक्ट का या रिलीजियस कंजर्वेशन का। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करें। तो आंसर सी रहेगा द फ्रीडम ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट का। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट कि व्हाट इज़ द पॉपुलर सोवेनिटी। पॉपुलर सोवेनिटी क्या होती है। ठीक है, पॉपुलर सोवेनिटी क्या होती है। डोमिनेशन ऑफ पीपल, डोमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल, डोमिनेशन ऑफ जुडिशरी या फिर डोमिनेशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, डोमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल। ठीक है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो किसके ऊपर बेस होती है, रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को कौन चुनता है, हम। ठीक है, हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए पूरी आज़ादी होती है, बट हम जुडिशरी वाले लोगों को नहीं चुन सकते। ठीक है, क्लियर। चलिए फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। फंडामेंटल राइट जो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, वो कहाँ से अडॉप्ट किए गए, किस कॉन्स्टिट्यूशन से उसको अडॉप्ट किया गया था। अमेरिका से, यूके से, अमेरिका से, यूके से, सोवियत रशिया से या नन ऑफ दीज। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करें। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर रहेगा क्या, ए। तो हमारे पास फंडामेंटल राइट जो लाए गए थे वो कहाँ से लाए गए, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी इज। राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है। टोटल पहले 7 राइट्स आते थे आपके पास। अब 7 राइट को हटाकर बाद में एक अमेंडमेंट लाया गया था और उसके थ्रू 6 फंडामेंटल राइट बच चुके हैं आपके पास। ठीक है, और 6 में से जो एक बाहर निकाला था वो लीगल राइट बना दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लीगल राइट। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको लीगल राइट बना दिया गया था। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सी अमेंडमेंट थी जिसकी वजह से इसको लीगल राइट बनाया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट से हटाकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय भीमराव अंबेडकर। किसको हार्ट कहा जाता है, हार्ट ऑफ कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन।
भीमराव अम्बेडकर ने किसको हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करें। तो स्टूडेंट क्या इसका आंसर रहेगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर रहेगा ए। ठीक है, क्या था ए आपके पास? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है भाई भीमराव अंबेडकर के थ्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है आपको? 6 फ्रीडम, 7 फ्रीडम्स, 8 फ्रीडम्स या 9 फ्रीडम को करता है? जल्दी से कमेंट करें। तो आंसर क्या रहेगा? ए 6 फ्रीडम को, आर्टिकल 19 6 फ्रीडम को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगला है व्हाट काइंड ऑफ राइट इज़ अ राइट टू वोट। ये किस तरह का राइट, किस तरह का राइट है? राइट टू वोट। राइट टू वोट जो है वो किस तरह का राइट है? ह्यूमन राइट है, सिविल राइट है, नेचुरल राइट है, पॉलिटिकल राइट है? ठीक है, जल्दी से करें। व्हाट काइंड ऑफ राइट इज़ द राइट टू वोट? ठीक है, ज़्यादातर लोग इनमें आंसर में जाएंगे तो ये नहीं है, इसका आंसर सी रहेगा, एक नेचुरल राइट। ठीक है, आगे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस पार्ट में पाए जाते हैं वो कमेंट करें। और कह रहे हैं कि हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लें। तो कह रहे हैं कि डीपीएसपी किस से लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है डीपीएसपी? जल्दी से बताएं। तो आंसर रहेगा राइट, आयरलैंड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।